नमस्कार। जनता की आवाज़ में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है ठाकुर वकील सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस समय ये पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के कंटेस्टिंग एमएलए जिला उधमपुर से। आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो है गर्मी बढ़ रही है और हमारे जिला उधमपुर के अंदर अलग-अलग हर स्टेट के लोग जो है हमारे जिला उधमपुर से गुजर के जो है जम्मू कश्मीर की धरती जा रहे हैं, कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। उधमपुर के अंदर इतने सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पर जो है पब्लिक का इतना ज़्यादा झुकाव नहीं बन पा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ठाकुर वकील सिंह जी, सर जनता की आवाज़ चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया क्या आपका। कहेंगे सर जिस तरीके से इस समय देखिए, टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से बात करें हम अगर उधमपुर शहर की, तो हमारे उधमपुर शहर में इतने इतने अच्छी जगह है घूमने के लिए जो कश्मीर से भी ज्यादा खूबसूरत है। वादियां कश्मीर से ज्यादा ठंडी हैं। अगर हम पंचैरी की बात करें, खास करके चांदगली की बात करें, हमारे मोंगरी की बात करें, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का सबसे सुंदर और बढ़िया नज़ारा मिलेगा वहां पे प्राकृतिक देखने के लिए। शुद्ध महादेव मानतलाई की बात करें, वहां पे इतनी इतनी अच्छी जगह, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से देखो कि पीछे है। तो वहां मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि जो हमारे जम्मू की साइड के जो नुमाइंदे हैं, जो पब्लिक के चुने हुए लीडर हैं, क्या उनको समझ में नहीं आ रही है कि हमारे उधमपुर शहर को टूरिस्ट मैप पे किस तरह से नेशनल लेवल पे फेमस करना है? अरे भाई साहब, अपने अपने घरों से निकलना पड़ेगा आपको। आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हमारे मोदी साहब जो हैं वो बोलते हैं आप फोकस करिए लोकल के ऊपर, लोकल फॉर वोकल, लोकलिटी के ऊपर उन्होंने बोला कि आप फोकस करिए। और जो हमारी कलाड़ी थी उसको भी उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में टैग दिया। तो क्या उधमपुर शहर हमारा उधमपुर शहर जैसे माता गंगा की बड़ी बहन देवक नदी है, देवक नगरी के नाम से हमारा उधमपुर शहर माना जाता है। इस वक्त लोग नहाने के लिए हरिद्वार में जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है इस वक्त ये दिनों में नहाना अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। मुझे बताइए आप, लेकिन माता गंगा की बड़ी बहन, उससे बड़ा तीर्थ स्थान पूरे हिंदुस्तान में और क्या हो सकता है? मुझे बताइए। लेकिन माता गंगा की बड़ी बहन देवक नदी की हालत देखिए संजीव जी, आपने क्या हालत है? मुझे बताइए आप। सर आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से अगर बाहर से जितने भी लोग जो हैं सैलानी इस समय कश्मीर की तरफ जा रहे जी हैं जी। और अलग-अलग जगह के ऊपर जा रहे हैं, अगर वो चीज़ हमारे पत्नीटॉप सनासर या नत्था टॉप या बसंतगढ़ या पंचायती लांदर में अगर लोग जाते हैं तो कितना रोज़गार लोगों को मिलता है और किस तरीके से देखिए, लोगों पत्नी टॉप भी डेवलपमेंट के हिसाब से जो डेवलपमेंट पत्नी टॉप, आपको पता है मैं एक टूर एंड ट्रैवल एजेंसी चलाने वाला व्यक्ति हूं। मैं आज भी पूरे ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट मेरे पास आते हैं घूमने के लिए, मैं उनको टूर पैकेज प्रोवाइड करवाता हूं। लेकिन पत्नी टॉप की बात करें, जिस तरीके से गुलमर्ग में, कश्मीर में, पहलगाम में, सोनामर्ग में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, पत्नी टॉप मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। अगर हम बात करें आज जो मैंने आपको बताया पंचैरी, लांदर, मोंगरी, इन जगहों की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। तो वो जिस तरीके से हमारा एरिया टूरिस्ट प्लेस डेवलप होने चाहिए थे, अगर वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं, तो इसकी आवाज कौन उठाएगा? मुझे बताइए आप। हम गवर्नमेंट से भी पूछना चाहते हैं, स्पेशल फंड्स इशू कीजिए इन चीजों के लिए। हमारे जम्मू में जो बेरोजगारी फैली हुई है, आज हमारे जम्मू में जो जो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम लोग पीछे जा रहे हैं। आज हमारे युवाओं को गवर्नमेंट नौकरी की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है तो रोजगार की। और रोजगार कहां से मिलेगा? टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। सर आपने देखा होगा समय समर ग्रेजुएशन है और बहुत सारे बच्चे जो है घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं। हमारे उधमपुर के अंदर इस समय सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पे हैं और काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है शहर के अंदर है। सर देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि गंदगी के हिसाब से आज हमारे उधमपुर शहर में जब एक इन्वेस्टिगेशन हुई, एक सर्वे हुआ, तो आज पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा उधमपुर शहर है जो है वो नंबर 1 आया। किसमें? खूबसूरती के हिसाब से नहीं, गंदगी के हिसाब से। तो मैं पूछना चाहता हूं नुमाइंदों से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वहां पे आज हमारे उधमपुर के बहुत बहुत बड़े लीडर जो अपने आप को इस सरकार का खास आदमी मानते हैं, उनको पूछना चाहता हूं कि जनता के प्रति आपकी क्या जवाबदेही है? मुझे बताइए। अरे भैया, जनता के प्रति कुछ आपकी भी जिम्मेवारियां है कि नहीं है?
ठीक है, अगर 5-6 आदमी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कोटेस्ट करते हैं तो एक ही तो जीतता है, वो तो सबका एमएलए है ना। लेकिन उसको भी साथ में लेके चल के हमारे उधमपुर शहर को पूरे जम्मू कश्मीर में टॉप नंबर पे शहर कैसा बनाना है, सफाई के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से, ये हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर बैठ कर सोचने की जरूरत है। सर क्या कहेंगे, अगर इस समय अगर टूरिस्ट अगर हमारे जिला उधमपुर जैसे देवका नगरी है, जहाँ हमारे लांधर पंजारी बसंतगढ़ है, लोकल अगर एरिया को प्रमोट किया जाए तो कितना रोजगार मिल सकता है? अरे सर, रोजगार, युवा इस समय नशे मुझे एक बात बताइए, महाकुंभ हुआ प्रयागराज में और पूरी दुनिया से लोग वहां पे नहाने के लिए आए, लेकिन अगर हमारी देवक नगरी जो मां देवक के नाम से जानी जाती है, अगर मां देवक नदी को हम लोग एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर उसकी हम मान्यता, उसकी सभ्यता संस्कृति क्या है, उसमें स्नान करने से क्या पुण्य प्राप्त होते हैं, अगर ये सब लोग हम लोग अगर आज सोशल एक्टिविस्ट, आज मीडिया, आज पॉलिटिशियन, आज बिजनेसमैन, अगर हम इस गंगा माता का जो महत्व है ये अगर हम हिंदुस्तान में भी बता दें लोगों, मुझे लगता है कि हमारे उधमपुर शहर में 50% बेरोजगारी उसी दिन से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। सर आपने देखा होगा कि कल जो है हल्की से एक बारिश होने की वजह से जो है कितनी गंदगी सारे शहर के अंदर जो हो, क्या कहेंगे इसके? अरे मुझे तो रोना आता है भाई साहब, ये जो सीवरेज का प्लान इन्होंने हमारे उधमपुर शहर में फिट किया है, कल इंडस्ट्री स्टेट में मैं बताऊं आपको कि वहां पे एक सीवरेज का होल था, उसके ऊपर एक ढक्कन पड़ा था, जैसे ही थोड़ी सी बारिश हुई वो ढक्कन ऊपर उठ गया और वो गंदगी की इतनी बदबू फैली वहां पे, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन मुझे बताइए ये कौन सा प्लान है, ये कौन सी डेवलपमेंट है? ये डेवलपमेंट होती है तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब, अपनी अपनी गद्दियां छोड़िए, अपनी अपनी नौकरियां छोड़िए और जाओ कहीं पे तपस्या करो, जाके कहीं साइड में जाके पहाड़ों पे जाओ, जैसे हमारा लांतर मोंगरी पंचायरी इलाका है वहां पे जाओ, थोड़ी सी आपका दिमाग में शांति मिलेगी। डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट होती है आपने काम किया, उसकी 50 साल नहीं तो कम से कम 20 साल तो गारंटी होनी चाहिए चीज की। ये तो आप एक साल में बनाते हो, दूसरे साल में उसका पूरा प्लान ही फेलियर हो जाता है, तो ये ना काबिलियत कितनी है। अगर कॉन्ट्रैक्टर गलती करता है तो कॉन्ट्रैक्टर को सजा होनी चाहिए। और जिससे अगर अगर कोई जो भी इसके रिलेटेड इसकी एक इन्वेस्टिगेशन, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो जो उसमें दोषी पाया जाए मुझे लगता है उसको सजा होनी चाहिए। संजीव जी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज हमारा जगन्नाथ मंदिर है गोल मेला में, उसकी कितनी पवित्रता है, उसकी कितनी मान्यता है हमारे धर्म में, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन वहां तक जब ये गंद फैलता है, मुझे बताइए ये कहीं ना कहीं हमारे हमारे धार्मिक स्थानों के साथ भी कहीं ना कहीं ये बेअदबी की जा रही है। और जनता जिस दिन इन चीजों के बारे में जागरूक हो गई और जिस दिन ये जनता सड़कों पे उतर गई तो ये बेईमान, चोर, ठग और भ्रष्टाचारी लोगों, तुमको फिर बचने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अभी भी हाथ जोड़ रहा हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि भाई साहब, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। लोगों को सड़क चाहिए, लोगों को पानी चाहिए, लोगों को बिजली चाहिए, लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, लोगों को साफ सुथरा शहर चाहिए। अरे भाई साहब, देगा कौन उनको? मुझे बताइए। हम देंगे ना, हम लोग। आप जाइए पंचायत बाई पंचायत, ब्लॉक बाई ब्लॉक जाइए, अवेयरनेस कैंप लगाइए, लोगों को जागरूक करिए कि लोग, जब तक आप अपनी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो लोगों को समझ में कहां से आएगी। हाँ, आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से ठाकुर वकील सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके थे, इन्होंने बहुत अच्छे मुद्दों के ऊपर बात किया। मैं जनता से जरूर जो है मैसेज में राय चाहूंगा कि किस तरीके से हमारे जिला उधमपुर के अंदर जो है डेवलपमेंट हो रही है और ठाकुर वकील सिंह जी के आपको विचार किस तरीके से लगे, जनता अपनी राय जरूर दे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।